विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी में प्रवक्ता धीरज दुबे का हमला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को निरर्थक बयानबाजी और अवरोध का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनहित के मुद्दे उठाने के बजाय विधायक तिवारी केवल अनर्गल बातें करने में व्यस्त हैं। उनके बिना तर्क वाले बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं को एक निर्वाचित प्रतिनिधि के बजाय पराजित प्रत्याशी के रूप में पेश कर रहे हैं। उनकी बातें मानसिक दिवालिया हैं। झामुमो गढ़वा के पदाधिकारी विधान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मिलकर उनके लिए मानसिक उपचार की मांग करेंगे, जिसका पूरा खर्चा पार्टी वहन करने को तैयार है। धीरज दुबे ने आगे कहा कि विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी चोर मचाए शोर वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। खुद अलकतरा चोरी के आरोप में 2 साल जेल में रहने और 80 करोड़ के विधायक कोटा की गड़बड़ी में शामिल होने के बावजूद वे विधानसभा में पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पर बेबुनियाद आरोप लगा। ठाकुर से जोड़ना उनकी नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जनता की समस्याओं को अनदेखा करके केवल निराधार आरोप लगाने व्यस्त हैं। वे न जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं और न ही भाजपा कार्यकर्ताओं की भी कोई परवाह करते हैं, यहाँ तक कि उनके फोन तक नहीं उठाते। विधायक का वेतन और सुविधाएं लेकर वे रांची व अन्य जगहों पर मौज कर रहे हैं, जबकि उनका ध्यान केवल विकास कार्यों में अपना कमीशन वसूलने पर केंद्रित है। झामुमो ने विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को खुली चुनौती दी है कि वे अपने आरोपों को प्रमाणित करें या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उनकी झूठी बयानबाजी के कारण गढ़वा व्यवहार न्यायालय में उन पर पहले से ही मानहानि का मुकदमा चल रहा है, जिससे वे बचने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे भ्रामक प्रचार से बाज नहीं आते तो झामुमो उनके खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। बहुत जल्द हम लोग विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी से मुलाकात कर आग्रह करने वाले हैं कि गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी को पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए और उनके इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा के कार्यकर्ता चंदा देकर उनका इलाज कराएंगे। क्योंकि मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दा विहीन बातें वैसे झूठ को परसने का प्रयास कर रहे हैं। उनको अभी भी ये लग रहा है कि गढ़वा विधानसभा का विधायक वो नहीं है, बल्कि वो चुनाव हार चुके हैं। उनको अभी भी लगता है कि झूठ को परोसेंगे, दुष्प्रचार करेंगे और ये सब करके हम जनता के बीच में, ये चुनाव नहीं है विधायक जी, चुनाव नहीं है। चुनाव के मोड से बाहर आइए, यह अब आपका जिम्मेदारी निभाने का समय है। अभी भी आप हर घटना को पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से जोड़ दे रहे हैं। प्रमाण है तो आप उसको लेके न्यायालय जाइए, प्रमाण है तो आप चिट्ठी लिखिए गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को। आप झूठ परोस कर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? इस तरह के आपके मानसिक दिवालियापन का जो आप परिचय दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गढ़वा रंका विधानसभा से हम लोग एक नेता नहीं बल्कि एक जोकर को चुनकर भेज दिए। कुछ भी कहीं भी बोले जा रहे हैं। अपने अंदर की कुंठा को इस तरह से नहीं निकालना चाहिए कि आपके चरित्र और आपके मानसिक संतुलन पर ही लोग सवाल उठाने लगे। इसलिए मुद्दों पर बात कीजिए और वैसे चीजों को परोसिए जिसमें लगे कि हाँ, ये जनहित से जुड़ा हुआ है। जनता के सुखों दुखों से भाग जा रहे हैं आप, विधायक की का वेतन ले रहे हैं, सरकार का खर्च ले रहे हैं और रांची सहित अन्यत्र जगहों पर जाकर और अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। तो ये करने के लिए गढ़वा की जनता आपको नहीं चुनी है। आपको गढ़वा की जनता इसलिए नहीं चुनी थी कि गढ़वा रंका विधानसभा में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके संवेदकों से आप अपना कमीशन वसूलें और जो आपको कमीशन न दे उसको गाली गलौज करने लगे। जिम्मेदारी को निभाइए। 5 साल गढ़वा की जनता आपको जिम्मेदारी दी है। अब आप विपक्ष की भूमिका में गढ़वा में नहीं है, आप वहां के विधायक हैं। जनता के समस्याओं से सरोकार रखिए, उनके सुखों दुखों में जाइए। नहीं तो जिस तरह का आपका चरित्र और आपका व्यवहार आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि गढ़वा की जनता फिर चंदा करके और निर्णय लेकर आपको पागलखाने में भर्ती करा देगी।